हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी एक टॉपिक पे बात करना था जो कि मैंने बहुत दिनों से बताना चाहता था और बता देता हूँ आप लोगों को। एक भाई का मुझे ये कमेंट भी आया था कि भैया आपने बीपीओज़ के बारे में बता दिया कि नोएडा में इतने सारे बीपीओज़ हैं तो उसमें हम हायरिंग कैसे ले सकते हैं, कौन से एरिया में हमें बीपीओज़ कंपनी मिल जाएगी। लेकिन आपने आईटी कंपनी के बारे में नहीं बताया कि हम नोएडा में जितनी भी आईटी कंपनीज है उसको कैसे अप्रोच करेंगे। अगर मुझे जॉब लेना है किसी आईटी कंपनी में तो हम कैसे उसे अप्रोच करेंगे या कैसे पता चलेगा कि जॉब वहाँ पे आया है। तो उस रिगार्डिंग में आज आपको वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ सारी चीज़ें कि नोएडा में किसी भी आईटी कंपनी में आपको जॉब किस तरीके से मिलेगी, आपको किस तरीके से खोजना है कि नोएडा में आईटी कंपनी की वैकेंसी है भी या कि नहीं है। तो ये मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करना हो तो वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहली बात क्या होती है कि नोएडा में आईटी कंपनीज़ है भी या नहीं है। तो नोएडा में आईटी कंपनीज़ है, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ है नोएडा में। लेकिन एक जो हब कहते हैं ना कि पूरा आईटी हब है यहाँ पे, तो मतलब 100% श्योरिटी है कि आपको जॉब वहाँ पर मिल जाएगी आईटी कंपनीज़ में। तो वो नोएडा नहीं है और ना ही दिल्ली है, वो है गुड़गांव। गुड़गांव को दिल्ली का गुड़गांव को यहाँ दिल्ली एनसीआर का आईटी हब माना जाता है। वहाँ पे आईटी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनी, विप्रो और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ है। तो वहाँ पे आप 100% श्योरिटी के साथ में जॉब आपको आईटी कंपनी में मिल जाएगी। और कई बार वैकेंसी जो आती है आईटी कंपनीज़ के अंदर में, तो वहाँ पे भी ऑप्शन रहता है कि आप गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव के अंदर में आईटी कंपनी में जॉब पा सकते हो। तो उस वैकेंसी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। नोएडा में कंपनीज़ की जॉब आती है आईटी कंपनीज़ में, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है जैसे कि विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, आईबीएम, एसेंचर, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, तो उनकी वैकेंसी थोड़ी कम आती है इसके मुकाबले कि पता नहीं चलता है। कई सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना आईटी जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि भैया हायरिंग आती कब है, पता नहीं चलता है, हमें कोई डिटेल कोई बताता है। इसी चीज़ के लिए मैं आपको एक रास्ता बताने वाला हूँ जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि मुझे आईटी कंपनी में वैकेंसी कब आ रही है और कब नहीं आती है, और सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। सबसे पहली बात तो देखो, नोएडा के अंदर में क्या होता है कि नोएडा के अंदर में जितनी भी आईटी कंपनीज है ना, वो एक तरीके से बहुत छोटी छोटी कंपनीज है जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और उसको चेक करने के लिए, नोएडा में आईटी कंपनी को चेक करने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई या तो वेबसाइट पे आप देख सकते हो, नहीं तो naukri.com जो है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी भी कंपनी में नोएडा के अंदर जॉब करने की, भैया नोएडा में कोई भी कंपनी रहे मैं इजीली वहाँ पे जॉब कर लूँगा। कोई भी कंपनी, चाहे आईटी कंपनी रहे चाहे नॉर्मल कोई कंपनी रहे, मैं किसी भी कंपनी में जॉब आसानी से कर लूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको naukri.com खोलना है। खोलने के बाद ऊपर में जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे आपको प्ले हो रहा होगा वीडियो के साथ में। जब भी मैं इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखूंगा और नीचे में लोकेशन में नोएडा डाल के सर्च करूँगा, तो सर्च करने के बाद मुझे ऐसी ऐसी कंपनीज दिखा रहा है जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा इस कंपनी में वैकेंसी है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन सारी कंपनी में आप ट्राई कर सकते हो। इनमें एचआर का नंबर होता है, वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे या मेल कर सकते हो उनको। ये इनका जो लोकेशन, कई बार लोकेशन और एड्रेस दिया रहता है, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो। अगर वहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए हो रहा है या वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ पर आप जाकर दे सकते हो। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आप कर सकते हो जिससे कि आपको आई कंपनी के अंदर नोएडा में जॉब मिल जाएगा। अब बात करें कि नहीं भैया मुझे किसी बड़ी आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन सब में ही इंटरव्यू देना है, तो ये नहीं हो पाएगा। नोएडा में आप सोचोगे कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी के अंदर में हायरिंग मिल जाए या जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आईटी कंपनी खुद से अपना हायरिंग निकालता है और ज़्यादातर किन किन लोकेशन पे निकालता है, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता और गुरुग्राम, ये 3-4 जगहों पर हमेशा हायरिंग आती रहती है, जिसके लिए हमेशा आईटी कंपनी के लिए आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं कई बार लिंक देता हूँ कि एसेंचर की हायरिंग आई है, टीसीएस की आई है, विप्रो की आई है, तो हमेशा वहाँ पे लिंक देता हूँ। लिंक में आपको लोकेशन दिया रहता है और उस लोकेशन के हिसाब से ही आपको जॉब मिलती है। आईटी कंपनी में आप खुद जाकर वॉक इन इंटरव्यू दोगे तो वो कभी कभी आता है कि हाँ एक बार वॉक इन इंटरव्यू है। लेकिन अगर आप आईटी कंपनी के अंदर जॉब करना चाहते हो तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप गुरुग्राम में जॉब करो। गुड़गांव चले जाओ, गुड़गांव में कोई पीजी ले लो, रूम ले लो, और वहाँ पे किसी भी आईटी कंपनी के अंदर आपको इजीली वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। क्योंकि वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू भी बहुत सारे आते रहते हैं। वॉक इन इंटरव्यू मतलब भरपार है, रोज़ आते रहते हैं, तो वहाँ इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका होम टाउन है, आप नोएडा में ही आपका घर है, आप सोचते हो कि मैं किसी भी आईटी कंपनी में यहाँ पे काम कर लूँगा, तो जो मैंने बताया कि naukri.com पे जाओ, इस तरीके से सर्च करो। सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको इजीली कोई भी कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पे आप दो और जॉब लग जाओ। पहले तो आप ये देखो कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना है, डेटा एनालिस्ट की जॉब लेनी है, क्या मेरा प्रोफेशन रहेगा, मतलब एक जॉब रोल क्या रहेगा, जॉब रोल डिसाइड कर लो, उसके नाम पे सर्च करो और जो भी कंपनी में आती है वहाँ पे जॉब के लिए चले जाओ। फिर भी अगर naukri.com पे आपको खोजना है कि भैया मुझे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर में naukri.com कैसे जॉब मिलेगी, तो वहाँ पे नाम लिख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर ही लिखा,
थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा देखो नीचे नीचे करके, तो मुझे यहाँ 2-3 कंपनी मिलने लगेगी, जैसे एसेंचर हो गया, IBM हो गया, जेनपैक्ट हो गया या एनर्जाइज़र हो गया। तो इस तरह की कंपनी मुझे दिखने लगी। वहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पे भी मुझे कई सारी जॉब मिल जाएगी बड़ी बड़ी कंपनी में, लेकिन वो जो जॉब मुझे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब, तो वहाँ पे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी उस चीज़ की है नहीं। तो वहाँ पे टेस्टिंग की जॉब दे देंगे, या बहुत सारी जॉब अवेलेबल है जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो वो सारी जॉब आपको वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। मेरा मानना यही है कि अगर आपको जॉब करना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मैं कई सारे लिंक भी दे देता हूँ, कई सारे आप व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम की ग्रुप है, उन पे जुड़ के रहो, जिससे कि आपको वो मैसेज आते रहेंगे कि IT कंपनी के अंदर वैकेंसी आई है। यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहो, जिनके जिनके वो जॉब को डेली अपडेट करते रहो, उनके वीडियोस देखते रहो। जैसी आएगी तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। नोएडा के लिए आप छोटी मोटी कंपनी है उनके अंदर में जाकर ईजिली इंटरव्यू दो, क्रैक करो, और वहाँ पे भी आपको जॉब मिल गई। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सवाल रहेंगे और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भैया आप कहाँ काम करते हो। वो सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएगी एक आने वाले वीडियो में। वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे जॉब के रिलेटेड, नोएडा में रूम के रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को एंड करता है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मिलते हैं कनेक्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।